श्री विद्यानंद, ऐसा क्या है जो सिंह राशि वालों को बिल्कुल नहीं करना है? शनि महाराज कुछ फरमान भी दे रहे हैं आपको, और इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने ये बना है आपका मासिक राशिफल मार्च के महीने का, मार्च 2024 का। सभी सिंह राशि वालों, आपको पता ही है आपके राशि के मालिक श्री सूर्य नारायण महाराज हैं, उनका कुछ विशेष रोल इस महीने होगा और साथ ही साथ कुछ ग्रह गोचर भी होगा। तो सबसे पहले यही जानेंगे कौन कौन से ग्रहों का बदलाव है। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। सबसे पहले आप अपनी वीडियोस के अंदर ही देख लें, यह आपकी राशि का चार्ट है लगभग इस महीने का। और इस महीने केतु सेकंड हाउस के अंदर, शुक्र मंगल छठे भाव में, शनि सूर्य बुध सप्तम में, राहु अष्टम भाव के अंदर, और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर, चंद्रमा तो 2.25 दिन में चेंज होते ही रहते हैं। ये ग्रहों का इस समय प्रभाव रहेगा। परंतु अगर बात करें कि आपके स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव डलेगा, और इन दो पॉइंट्स को भी बृहद रूप से जानेंगे। साथ ही जानेंगे शनि अस्त हो चुके हैं, अस्त शनि में आपके लिए क्या उपाय बनता है। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य का दृष्टिकोण यह है कि सूर्य शुरुआती दिनों में सप्तम भाव पर रहेंगे, परंतु सूर्य के साथ शनि के साथ में युति बना करके बैठेंगे। तो स्टार्टिंग फेज में ही आप कुछ हल्की फुल्की थकान अपने शरीर के अंदर महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप काम तो करना चाहते हैं, परंतु एनर्जी जो है वो आप सही तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बॉडी की एनर्जी को जरूरी कार्यों में ना वेस्ट करके, और आपके साथ में ऐसी परिस्थिति बन जाए, घर वाले कुछ काम बता दें, वो आपको वहाँ पर जाके काम करना पड़ जाए, तो आप अपनी बॉडी की एनर्जी को फिजूल के किसी कार्य में वेस्ट कर सकते हैं। इस महीने कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ सूर्य मिड के बाद में अष्टम भाव के अंदर आ जाएंगे, तो उस समय अवधि में, उससे पहले भी आपको सिर दर्द से संबंधित, हेडेक संबंधित, नेत्रों में विकार से संबंधित कुछ हल्की फुल्की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में जो भी लोग हार्ट बीपी से संबंधित मेडिसिन लेते हैं, उनको अपना विशेष ध्यान रखना है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी हम बात करेंगे, परंतु इस पूरे महीने में सिंह राशि वालों, एक तो आपको एग्रेशन नहीं यूज़ करना है, गुस्सा क्रोध नहीं यूज़ करना है। दूसरा, अपनी एनर्जी को गलत कार्यों में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। गलत कार्यों का मतलब यही है कि उसको सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाना है। अगर इधर उधर आधा समय बात करने में आपका व्यतीत हो जाता है, या मित्रों के साथ घूमने में व्यतीत हो जाता है, या जरूरी कामों को ना करके जो आपके काम को इम्पोर्टेंस ना हो, ऐसे कामों में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है इस महीने। ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने। दूसरी तरफ अगर जाने तो विद्यार्थियों का क्या हाल है। इस महीने विद्या भाव देवगुरु बृहस्पति उसके मालिक हैं, उनकी दृष्टि इस महीने भी आपको लाभ प्रदान करेगी। परंतु वहीं अगर प्रयासों की बात करें तो जो विद्यार्थी हमारे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस महीने को बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आपको इस महीने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, लगातार मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मंगल लगभग 15 तारीख तक, मंगल का जो संचरण रहेगा 15 मार्च तक, ये मंगल आपके षष्ठम भाव के अंदर रहेंगे, उच्च राशि के रहेंगे। तो इस सिंह राशि वालों को, कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दे रहे हैं। अगर इस बीच आपका कोई एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का है, IAS PCS का, और किसी भी प्रकार के प्रशासनिक आप अधिकारी बनना चाहते हैं, उसके लिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहीं भी आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। उसको बिल्कुल भी मत गवाइएगा। इसी के अलावा अगर बात करें जो लव रिलेशन, लव बर्ड्स हैं, उनकी क्या अवस्था है इस महीने, तो उनकी अवस्था कुछ इस प्रकार की रहेगी कि भैया वे कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड हो सकता है। पर होते 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 महीने के मिड पार्ट के बाद में शुक्र चेंज होकर के सप्तम भाव पे आ जाएंगे, मंगल के साथ में आ जाएंगे, और आप अपने विवाह को लेकर किसी प्रकार की बात छेड़ दें, एक दूसरे को संबंधों को लेकर किसी प्रकार की बात छेड़ दें, और सामने वाला पक्ष
आपको उस बात को करने के लिए कहे कि अभी इस बारे में बात नहीं करते, कुछ टाइम रुक जाइए, कुछ समय रुक जाइए, यानी कि आपकी पेशेंस की परीक्षा लेने का कार्य है आपका पार्टनर किसी भी प्रकार से। हमने एग्जाम्पल आपको दिया, बाकी किसी बात का पेशेंस लेने के लिए आपका पार्टनर आपको आगे के लिए टाल सकता है। यह अवस्था आपको लव रिलेशन में थोड़ी देखने के लिए इस महीने मिल सकती है। बाकी थोड़ी बहुत नोक झोंक इस महीने अवश्य आपको देखी जाएगी। और अगर बात करते हैं हम मैरिज सेक्टर की, तो इस महीने सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किसी भाव पर होने जा रहा है तो वो आपके मैरिज भाव पर है। क्योंकि आप अपने वीडियो के अंदर भी देख लें, आपके सप्तम भाव पर यहाँ 11 अंक लिखा हुआ है, यहाँ सूर्य, शनि और साथ ही बुध। जब सूर्य चेंज होंगे तो इसी भाव पर मंगल और शनि, तो ये कुल मिलाकर आपके सप्तम भाव। आपको इस पूरे महीने अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना है। पार्टनर किसी बात को लेकर के जिद कर सकता है, पार्टनर किसी बात को लेकर के असंतुष्ट हो सकता है, और पार्टनर की तबीयत भी अचानक खराब हो सकती है। आपको इन सभी चीज़ों का विस्तृत ध्यान रखना है। और आपका महीना सबसे अच्छा तभी होगा जब आप अपने पार्टनर का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। दाम्पत्य जीवन हो या पार्टनरशिप से आप व्यापार को आपको करना हो, दोनों ही चीज़ों में भैया आपको आपके पार्टनर की बातों को मानना होगा, समझना होगा और एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करना होगा। तभी आप इस महीने कुछ अच्छा मुनाफा, प्रॉफिट या अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर क्रूर ग्रहों का प्रभाव जब किसी भाव पर पड़ता है तो वो उस पर इम्पैक्ट तो डालता ही है। तो ये इससे बचाव के लिए आपको मंगलवार को हनुमान जी महाराज के सम्मुख 2 अनार का भोग जरूर लगाना है। कुछ बूंदी के लड्डू भी आप लगा सकते हैं और घी का या चमेली के दीपक आप हनुमान जी महाराज के सम्मुख जरूर जलाएं। ये बहुत अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। साथ ही अनार का जूस निकाल करके और मंगलवार को भगवान शिव को आप अभिषेक करें। मंगलवार में ये कार्य करें, बहुत अच्छा रहेगा। और जितना हो सके आप अर्क मदार के पुष्पों को भगवान शिव पर इस महीने चढ़ाएं। हो सके तो प्रतिदिन चढ़ाएं तो बहुत अच्छा आपके लिए कल्याणकारी उपाय रहेगा। अगर मैरिज की बात को, जो लोग व्यापार में इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सिंह राशि वाले, क्योंकि आपका स्वभाव ही है, मेहनत तो आप कभी कम करते ही नहीं हो अपनी तरफ से। अगर आपकी 5 की भी सामर्थ्य है तो आप तो उल्टा डबल मेहनत कर देते हो। आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है। और जब कोई मेहनत ज़्यादा करता है तो फिर उसको रिजल्ट भी वैसा ही चाहिए होता है। अभी कुछ समय अवस्था में शनि जब तक सूर्य के साथ में रहेंगे, जब तक आपको थोड़ा वेट करनी पड़ सकती है, परंतु रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। यानी कि जो आप मेहनत अपने करियर के क्षेत्र पर कर रहे हो वो आपको बहुत बेहतर मिलेगा। इसी के अलावा जो बुध महाराज हैं ये लगभग 7 मार्च तक आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। इसके बाद सूर्य और बुध युति बन जाएगी 12वें आपके अष्टम भाव के अंदर। तो सिंह राशि वाले महीने का मिड पार्ट के बाद आपको कुछ चीज़ों पर विशेष सावधानी रखनी है। पहला तो आप कोई भी वस्तु इस समय खरीदने से बच जाएं। आप किसी भी प्रकार का महंगा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बच जाएं। हो सकता है सिंह राशि वाले आप किसी प्रकार का महंगा फ़ोन लेने के बारे में विचार कर रहे हो सकता है आप किसी भी पर्यटक स्थल पर घूमने का विचार कर रहे हो सकता है कि आप अपने किसी महंगे उपकरण को साथ में लेकर किसी पार्टी में, किसी मित्र, किसी यार दोस्त की शादी में या फिर कहीं भी आप पार्टी में जाना चाहते हो। तीनों ही अवस्थाओं में आपकी थोड़े बहुत कुछ नुकसान होने की संभावना है। और अगर यदि आपने अपना महंगा उपकरण संभाल के नहीं रखा तो फिर वह नुकसान फिर बड़ा भी हो सकता है। ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है। छोटे मोटे फ़ोटो खींचने हैं तो छोटा मोटा मोबाइल ले लीजिए करें। और किसी भी प्रकार से आपको अपनी चीज़ों पर सावधानी बरतनी है इस महीने। अगर भाग्य की बात करें तो इस महीने भाग्य की सपोर्ट कुछ इस प्रकार से है कि देव गुरु बृहस्पति तो वैसे भाग्य की सपोर्ट आपको दे रहे हैं, परंतु इस महीने आपको जो मिलेगा वो अचानक से अपना आप मिल जाएगा। और कुछ आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो आप खुद से कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि भैया जब भाग्य देता है तो अगर आप घर में भी बैठे हुए होते हैं तो वहाँ भी मिल जाता है, परंतु किसी भी अवस्था में प्रयास तो छोड़ना ही नहीं होता। आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं बहुत समय से लगा हुआ हूँ, मुझको बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहे। परंतु यहाँ ये चीज़ें देखने के लिए बहुत आवश्यक है कि शनि का ऐसा फरमान है कि शनि आपकी परीक्षा
कुछ समय के लिए ऐसी ले रहे हैं कि अगर आपने वो परीक्षा पार कर ली तो शनि आपको इतना दे देंगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। ऐसा इस कारण से कि 3 काम शनि के फरमान आपके लिए हैं। पहला काम यह है कि भैया तो अपनी आस्था को बिल्कुल भी डाउन मत होने दीजिए। पूजा स्थल पर नित्य प्रति जाइए और पूजा पाठ कीजिए, अपने इष्ट में अपना ध्यान लगाइए। दूसरा, अपने आप के अंदर अपने आप को डेवलप कीजिए, आप लर्निंग्स पर ध्यान दीजिए, आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, आप अपने बॉडी को फिट रखने का काम कीजिए, क्योंकि जितना आप बॉडी को फिट रखेंगे उतना आपकी एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, उतना आप कामों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तीसरा, शनि आपको कह रहे हैं कि भैया आप जितना हो सके अच्छी जगह पर जाइए, अच्छी जगह पर भ्रमण कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, ताकि आपकी जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा बन सके। ये शनि का फरमान है आपके लिए और इसको आपको मानना चाहिए, तभी आपका कुछ अच्छा इस महीने हो सकता है। गलती क्या नहीं करनी आपको, इस सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। साथ ही इस महीने आपको जो आवश्यक कार्य करना है वो कार्य आपको क्या करना है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको उड़द ले लेनी है, उड़द को रात में पानी में भिगो देना है और ये काम आपको अपने सिरहाने रखना है, उड़द को पानी में भिगो करके, और अगले दिन उसको कहीं भी पक्षियों में उसको डाल सकते हैं, यानी कि संडे में डाल दीजिए। सैटरडे में शनिवार को रात्रि अपने सिरहाने जल में उड़द भर के रखनी है और अगले दिन रविवार को उसको पक्षियों को कहीं भी छत पर आप डाल सकते हैं। ये काम आपको ज़रूर करना है। किसी भी संडे में, किसी भी सैटरडे में रख सकते हैं, किसी भी संडे में कर सकते हैं, परंतु एक बार ये उपाय आपको ज़रूर करना है। साथ ही इस महीने जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ आप कीजिएगा, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। तो ये मैंने बताया सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।